हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 4 एंड 5 कैसे बनाएंगे वो देख लिया था, ठीक है। तो चलो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो लिखा है इन अ प्रोपोर्शन द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स आर 51। द फर्स्ट वन इज 51, सेकेंड है 68 and the fourth one is 108 respectively. Find the third one, means we have to calculate the third one. सुनो, जैसे जब हम प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो फर्स्ट टर्म होता है ना, सेकेंड टर्म होता है प्रोपोर्शन टू, थर्ड टर्म बताए थे ना, फिर फोर्थ टर्म है ना। फर्स्ट एंड फोर्थ को कहते हैं एक्सट्रीम एंड सेकेंड एंड थर्ड को कहते हैं मीन, बता चुके। तो इसी में कह रहे फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 51, ओके। फर्स्ट टर्म इज गिवन 51 इज टू सेकेंड टर्म इज 68, ओके। तो सेकेंड टर्म इज ऑल्सो गिवन 68, ओके। प्रोपोर्शन टू इन अ प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए प्रोपोर्शन है, इसलिए साइन दे दिया कि इन अ प्रोपोर्शन, मतलब वो प्रोपोर्शन में है यानी रेशियो बराबर है। एंड द फोर्थ टर्म, थर्ड तो नहीं दिया तो थर्ड को क्या मान लेंगे x, और फोर्थ टर्म इज गिवन 108, ओके। सो वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेकिन कि लेट द थर्ड टर्म बी x, है ना। थर्ड टर्म को क्या मान लिया x, ठीक है। ये पहले इसलिए लिख दिए ताकि हम आपको समझा सके। फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म नहीं पता, हमने क्या मान लिया x। फोर्थ टर्म इज 108। नाउ टेल मी, इसे हम लोग बताओ फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, है ना। तो 51/68 इज इक्वल टू, रेशियो में तो प्रोपोर्शन में तो इक्वल टू का साइन भी दे सकते हैं, x/108। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते? 17 के टेबल से इसे देखा गया तो ये 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में डिविजिबल है। 17 के टेबल में 51 भी आता है, 68 भी आता है, ठीक है। अब तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये, और सुनो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसे इधर भेजेंगे और इसे इधर, लेकिन इस 4 को इधर भेजने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना, क्योंकि फिर से 4 इधर ही आना है, मतलब डिविजिबल डिवाइड में ही आना है। तो 108 को लेकिन भेज सकते हैं हम लोग। तो 3 था यहाँ पे और ये 3 था यहाँ पे, और ये 104 यहाँ आ गया, और ये 4 ऐसे है, और x जैसे था वही है क्योंकि x न्यूमरेटर में। अब 2 के टेबल से इसे डिवाइड किया गया तो 2 टाइम में, और ये 54 टाइम में। फिर 2 से डिवाइड किया गया तो ये आ गया 1 and 8 18 टाइम में। नाउ 3 into 18 इट विल बी 54। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x विल बी 54। 3 into 18 54, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 54, और ये x क्या था, थर्ड टर्म था। x क्या था, थर्ड टर्म। तो कह सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड थर्ड टर्म is equal to 54. Done. Now let's solve question number 7. ओके, अब देखो यहाँ क्या दिया है, कहा गया द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मीन्स पहला, तीसरा और चौथा टर्म दिया है, यानी ये जो 12 है ये फर्स्ट, 8 थर्ड, 14 फोर्थ टर्म है। तो हमने सेकेंड टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म। तो उसी तरीके से है ना, तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द सेकेंड टर्म बी x। सेकेंड टर्म क्या मान लेंगे x, ठीक है। और फर्स्ट क्या दिया है 12, फर्स्ट इज 12, सेकेंड नहीं पता, x प्रोपोर्शन में है, तीसरा 8 एंड चौथा 14, है ना। बस ये अब क्या करेंगे, x बाय इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इक्वल टू का साइन 8/14। चलो ये 4 2 के टेबल से जा रहा है 4 टाइम में, और ये 7 टाइम में, और जा सकता है क्या, नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ डेनोमिनेटर में x है तो भाई भेजना होगा, है ना, ये इधर चला जाएगा। तो चलो 12 की ओर आया 7, ये यहाँ के 7 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये 4 बचा ना, 4 और ये x इधर गया तो 4 into x। ध्यान से ये हुआ ऐसे, 7 पहले तो हमने डिवाइड कर लिया 2 के टेबल से, तो ये 4 टाइम में डिविजिबल, ये 14 7 टाइम में, तो यहाँ 4 और 7 रहा,
4 7 और फर्दर डिविजिबल नहीं है, चलो ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये x इधर जाएगा यानी 4 के पास x गया, 12 था और ये 7 उठकर आया। अब देखो लेकिन 4 से तो x मल्टीप्लाई, मतलब x का तो कोई वैल्यू है नहीं ना, तो x यहीं रह जाएगा, ठीक है। और 12 इंटू 7 और 4 क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वो इधर डिवाइड में चला जाएगा। 4 से 12 कितनी बार में डिविजिबल है, 3 टाइम्स में, कितनी बारी में, 3। नाउ 3 इंटू 7 इट विल बी, x विल बी 21। 3 इंटू 7 21 ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 21 आ गया। तो लिख सकते हैं हेंस द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहले 10 एंड 11। देखो ये जो 8 और 9 है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसलिए पहले 10 एंड 11 देख लेते हैं। तो 10 नंबर ध्यान से समझना, ये वर्ड प्रॉब्लम है। लिखा है एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर एट अ टाइम, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक पोल है जो कि एक शैडो कास्ट करता है 20 मीटर का, शैडो यानी परछाई। एट अ टाइम व्हेन, कब करता है, जब एक व्हेन अ ट्री 6 मीटर हाई, एक 6 मीटर लंबा पेड़, ठीक है, ट्री कास्ट शैडो ऑफ 8 मीटर। ध्यान से सुनना, जैसे कहा गया कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है 6 मीटर का, ठीक है, ये इसका लेंथ है 6 मीटर, ध्यान से समझना। और ये एक शैडो कास्ट करता है 8 मीटर का, ठीक है, 8 मीटर का शैडो कास्ट करता है। और जिस समय ये 6 मीटर का ट्री, ठीक है, ट्री, और ये शैडो है इस ट्री का, जिस समय ये 6 मीटर का पेड़ शैडो कास्ट करता है 8 मीटर का, उसी समय एक पोल है, ठीक है, पोल यू नो ना, पोल है कोई, हाँ, एक पोल है मान लो, वो क्या करता है, ये रियल इमेज है, मतलब पोल है ये रियल वाला, ठीक है, और वो क्या करता है, एक शैडो फॉर्म करता है कितने मीटर का, 20 मीटर का, ठीक है। तो हमें पता करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मीन्स वी हैव टू फाइंड कि ये रियल में जो पोल है ना, जिसका शैडो, जिस समय ये 6 मीटर का पेड़ 8 मीटर का शैडो फॉर्म कर रहा था, तो उसी समय बताना है कि उसी समय एक पोल था, उस पोल का हाइट पता करना है, और वो पोल 20 मीटर का शैडो फॉर्म कर रहा था उसी टाइम में। मान लो ये अगर ये 1 बजे हो रहा है, ठीक है ना, 1 PM में, तो ये और ये दोनों 1 PM का ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो बताओ ये क्या, तो सिंपल सा भाई 6:2 रेशियो में 8, 6:8 प्रोपोर्शन टू, क्योंकि सेम टाइम है इसलिए प्रोपोर्शन में होगा ही, ठीक है। वी डोंट नो द हाइट, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x। इस हाइट को क्या मान लिया, x, तो x:20। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन तो इक्वल टू का साइन दिया, x/20। सो 2 के टेबल से 3 टाइम में डिविजिबल, और ये 4 है ना, तो यहाँ कुछ इस तरीके से रहा, 3/4 इज इक्वल टू x/20। अब बताओ ये 20 इधर जा सकता, और इस 4 को तो उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 को अगर उधर भेज भी देते हैं तो फिर से वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3/4 और ये 20 इधर गया इज इक्वल टू x। तो 4 के टेबल से 20 5 टाइम में डिविजल, 5 × 3 इट्स 15। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 15। और ये x क्या था, हमने माना था, यानी ये जो होगा ना 15 मीटर का होगा, यानी जो 6 मीटर का पोल मान लो 8 मीटर का शैडो फॉर्म करता है, अगर 1 बज रहा है तो उसी समय अगर 15 मीटर का पोल होगा तो वो 20 मीटर का शैडो फॉर्म करेगा। हेंस
द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 15 मीटर. क्लियर. नाउ द लास्ट 11 नंबर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, है ना. यह प्रोपोर्शन का साइन दिया तो मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो 5:3 इज प्रोपोर्शन टू x:6. ओके, तो इस प्रोपोर्शन को क्या हम, इस रेशियो को क्या हम 5/3 लिख सकते हैं इक्वल टू x/6 लिख सकते हैं. इस 6 को क्या हम इधर भेज सकते हैं, है ना. तो 5 की ओर 6 किया और x यहीं और ये 3 इज इक्वल टू x. ये इसे 2 टाइम में डिविजिबल, 5 × 2 10. तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10. x इज इक्वल टू 10. बस x ही तो फाइंड करना था, है ना. चलिए, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.